फ्रांस गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ 1800 यूरोस मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि महाना पाकिस्तानी तकरीबन 5.5 लाख रुपए का वजीफा बनता है। इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल कर दी हैं। अप्लाई करने से पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अप्लाइंग प्रोसीजर की जानब बढ़ेंगे। व्यूअर, हेडर के अंदर जो है वो आपको लिखा नजर आ रहा है एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप 2025। फुल नेम है फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप 2025 और उसके नीचे जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू है अबाउट दिस स्कॉलरशिप। आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो अवेलेबल लेवल ऑफ स्टडीज़, मतलब कौन से लेवल्स की स्कॉलरशिप है। मास्टर्स लेवल है जिसमें एमएस एमफिल शामिल है और साथ में पीएचडी लेवल है। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो मास्टर्स है उसको 2 लेवल्स के अंदर रखा हुआ है। एक है M1 लेवल मास्टर जो 24 मंथ्स का है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्टडी होगी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट जो है वो M2 लेवल मास्टर है जो कि 12 मंथ्स यानी 1 ईयर का होगा अगर आप M2 के लिए रजिस्टर करते हैं, ठीक है। बस ये है जैसे हम कहते हैं बेसिक्स टू एडवांस। तो आपका जो लेवल 1 वाला है M1 है उसके अंदर बेसिक स्टडी को लेकर चलेंगे, आप बेसिक सीखेंगे और M2 के अंदर जो है वो आप एडवांस सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप जब अप्लाई करें तो M1 लेवल के लिए अप्लाई करें जो कि 2 इयर्स का है। उसके बाद पीएचडी लेवल जाहिर बात है यहाँ पर 36 मंथ्स का है और ये इतने ही ईयर्स का होता है यहाँ या फिर वहाँ। ओके उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाइपेंड यानी वजीफा भी रखा गया है। अब मंथली स्टाइपेंड फॉर मास्टर्स लेवल की बात करें तो तकरीबन 1200 यूरोस जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद 1800 यूरोस फॉर डॉक्टरेट यानी पीएचडी लेवल को मिलेंगे और ये 1800 यूरोस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5.5 लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, मतलब आने जाने के अखराजात जो है वो आपको फ्रांस गवर्नमेंट अदा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने बाद आ रही हैं, 1 साल बाद, बस एक बार इधर से जाने का टिकट, उधर से वापस डिग्री कंप्लीट करके आने का टिकट ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने ड्यूरिंग स्टडी आना है, अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, तो तुम आप अपने अखराजात के ऊपर आएंगे। ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन आपको विद इन फ्रांस ये प्रोवाइड करेंगे, वो भी डोमेस्टिक ट्रैवल सपोर्ट होगी आपकी स्टडी लोकेशंस के लिए। आपको हॉस्टल से उठाया, आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छोड़ा, अगेन वहाँ से उठाया वापस, बस यहाँ तक। बाकी अगर आपने फ्रांस घूमना है, मजीद आपके कोई काम काज हैं फ्रांस के अंदर, वो आप खुद मैनेज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें असिस्टेंट्स इन सीकिंग हाउस, मतलब आप यहाँ से चले गए, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो गई, अभी आपको घर नहीं मिला, तो देन ये आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब साथ में आपकी हेल्प करेंगे घर ढूंढने में। एफएल स्कॉलरशिप आल्सो प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ मेडिकल जितने भी इंश्योरेंस है ये भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस स्टूडेंट्स विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज, हैव टू अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन फ्रांस, मतलब जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज काफ़ी एक्टिविटीज होती हैं या मजीद कोई भी जो है वो गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट का आपको मौका दिया जाएगा। अब व्यूअर्स 7वां पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है, क्या है जी? ट्यूशन फी आर नॉट कवर्ड अंडर द फ्रांस एफएल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जी तो व्यूअर्स इससे मुराद ये है कि इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो ट्यूशन फी जो है वो कवर नहीं होती, इसलिए हम इसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं बोलेंगे, हम इसको पार्शली फंडेड बोलेंगे। अब आप वीडियो को स्किप ना कर दीजिएगा कि पता नहीं ट्यूशन फी जो है वो कितनी होगी, हम पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स आप बहुत ईजीली तरीके से वहाँ पर अपनी सेमेस्टर की फ़ी पे कर सकेंगे, क्योंकि आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड में मिल रहा है, तमाम तरह अखराजात तो फ्रांस गवर्नमेंट कर रही है, बस ये है कि ट्यूशन फी आपने खुद पे करनी है ना। तो 1200 यूरोस जो है वो मास्टर्स वालों को स्टाइपेंड मिल रहा है, 1800 जो है वो यूरोस जो है वो पीएचडी वालों को मिल रहा है। तो मंथली जो अखराजात देखें तो स्टूडेंट अगर अच्छे तरीके खुले तरीके से भी अखराजात वहाँ पे करता है तो 500 यूरोस तक आते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो है वो 700 यूरोस पर मंथ इधर से निकलते रहेंगे अगर मैं मास्टर्स की बात करूं। और साथ में फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक हफ्ते में 20 घंटे काम करने की भी इजाजत देती है।
तो वहां पर अच्छा जो है वो रेवेन्यू यूरोज के अंदर आपको सैलरी के तौर पर पे किया जाता है, यानी कि बहुत ही मुनासिब, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप अपनी ट्यूशन फी यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए यहाँ पे ये ना हो कि आप इस स्कॉलरशिप को स्किप कर दें सिर्फ ट्यूशन फी की वजह से। अगेन सुन लें, बहुत ही आसानी से आप ट्यूशन फी को यहाँ पर पे कर सकते हैं। ओके होगा व्यूअर्स। और नेक्स्ट अब बात करें कि यहाँ पर अवेलेबल ऑफ स्टडीज की, तो अवेलेबल ऑफ स्टडी जहाँ पे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमैनिटीज हो, ये मैं फील्ड्स बता रहा हूँ, इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी और भी काफी फील्ड्स कुछ शामिल नहीं मैंने की यहाँ पे, वो हम फर्दर वेबसाइट पे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इन फील्ड्स के अंदर काफी सारे इनके रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं। ये मैंने मेन फील्ड्स बता दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑल नेशनैलिटीज के लिए ये स्कॉलरशिप है। ओके, सबसे यहां पे अहम जो है पहला पॉइंट है कि एप्लीकेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो फ्रांस से अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सेकंड नंबर पर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप मास्टर्स एप्लीकेंट्स हैं तो देन आप जो है वो नेशनल नहीं होने चाहिए, मतलब फ्रांस के नहीं होने चाहिए, आप बाहर के होने चाहिए। ठीक है, लेकिन पीएचडी के लिए वो कह रहे हैं कि फ्रांस के रेजिडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम तरजीह जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देंगे जो बाहर से अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह। ठीक है, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो है सीवी, मोटिवेशनल लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक आपकी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। मोटिवेशनल लेटर से मुराद ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप कह सकते हैं स्टडी प्लान, जिसके अंदर आपने बताना है आपके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, आप कैसे स्कॉलरशिप के लिए एक आइडियल स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। यानी कि समझ लें कि इस मोटिवेशनल लेटर या फिर स्टडी प्लान या फिर आप इसको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोल सकते हैं, इसके थ्रू आपने फ्रांस गवर्नमेंट को कन्विंस करना है कि हाँ मैं जो है वो बंदा हूं जो मुझे आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं व्यूअर्स, ये लेटर्स आपने जहां से लास्ट डिग्री कंप्लीट किया वहां से बनवाने हैं, और ये आपका एक एचओडी का हो जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक आपके प्रोफेसर का हो जाएगा। एचओडी नहीं है तो एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, अदरवाइज एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक लेक्चरर। नहीं मिल रहे असिस्टेंट प्रोफेसर तो 2 आप लेक्चरर से जो है वो अपने आपके प्रोग्राम के रेलेवेंट हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, आप उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रेडी करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स, अगर आप जो है वो सीवी, इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी, अपना स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत ही मुनासिब कीमत में हमसे जो है वो डिजाइन करवा सकते हैं, करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका नेशनल आईडी कार्ड जिसे आप शनाख्ती कार्ड बोलते हो, या फिर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है इनिशियली इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, देन आप फौरन से अपना पासपोर्ट बनवा लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट ऑफिशियल आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर आ जाएगी, कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड वाली हो, जो आपकी जो है कोई इतनी ओल्ड ना हो। ठीक है, कोई रिसेंट जो है वो आप पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। ओके होगा व्यूअर्स। और इसके रेलेवेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी अचीवमेंट्स है, सर्टिफिकेशन हैं, आप उनको भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप प्रोसेस, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है वो बता देता हूं व्यूअर्स। यहां पर आपको मैं बता दूं, स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना अहल की ना जो इन एलिजिबल का जो है वो आपको देख के जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से अप्लाई करना है व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, मतलब जहां पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके जो है वो सपोर्ट एप्लीकेंट बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप एक कैंपस फ्रांस की वेबसाइट उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर HEC है, हम लोकल लेवल पर अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो हम हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो है उनको लेकर चलते हैं। कोई भी स्कीम आती है तो HEC तमाम जो है वो आपकी चीज़ों को, प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इसी तरह फ्रांस के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है मुश्तरका। उस पोर्टल का नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये वाला व्यूअर्स पोर्टल है, पोर्टल का नाम है कैंपस फ्रांस। ठीक है, अब जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या जो कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं वो सारे इसके साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, अब सारा कैंपस फ्रांस ही जो है स्कॉलरशिप वाले जो है वो आपके प्रोसेस को लेकर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आके अप्लाई कर दें। स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करना है, 2 तरीकेकार हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अप्लाई करने के। पहला तरीका ये है कि आप देखें कि आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ रहा है जो फ्रांस के अंदर मौजूद है। ठीक है, आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाएं, आप उसके थ्रू जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, आपको एडमिशन दे देती है, तो आपने फ़ौरन से उनको मेल करनी है, उनको कहना है कि मैंने जो है वो फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो मेरा मेन मकसद यही है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो देन वो जो यूनिवर्सिटी है
वो आपके नॉमिनेटर के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर, एज अ सपोर्टर जो है वो आपके एप्लीकेशन कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर सबमिट करवाएगी। ठीक है, एक तरीकाकार ये है। और वहां पर अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात वहां पे कुछ यूरोस के अंदर एडमिशन फी भी होती है, जो नॉर्मल तमाम यूनिवर्सिटीज की होती है। ओके, उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि आपके कंट्री के अंदर इनके लोकली ऑफिसेज मौजूद हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं और उनके जरिए भी आप इस जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गूगल के अंदर आएंगे, यहां पे आकर आप सर्च करेंगे, मैं कर देता हूं यहां पे कैंपस फ्रांस ऑफिस। तो ये देखें, मैं पाकिस्तान से वीडियो बना रहा हूं तो इसने पहला लिंक मुझे पाकिस्तान का दे दिया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर कैंपस फ्रांस के 3 ऑफिसेज मौजूद हैं। कहां पे मौजूद हैं? एक इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, एक लाहौर में मौजूद है, एक कराची में मौजूद है। अब जो सिटी आपके करीब है, आप उनके ऑफिस को विजिट करके आप स्कॉलरशिप के लिए प्रॉपर अप्लाई करवा सकते हैं। जाहिर बात है वो भी फीसिस लेंगे। ठीक है, तो एक तरीका स्टूडेंट अगर खुद अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने प्रोग्राम के रेलेवेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाके अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, एडमिशन मिल जाता है तो उनको मेल करेगा कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज नॉमिनेटर के तौर पर आपकी कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर आपकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवा देगा। दूसरा, आप लोकली तरीके से कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये तरीकाकार है एप्लीकेशन का। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके अप्लाइंग प्रोसीजर पर एक वीडियो बना दूं, जो आप यूनिवर्सिटी जो उनकी जो है जो आपके प्रोग्राम के रेलेवेंट जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने कैसे जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। क्योंकि व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2025 है। 8 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने वो एडमिशन कंफर्मेशन मेल और वो आपकी जो जहां पे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया वो यूनिवर्सिटी नॉमिनेटर के तौर पर 8 जनवरी से पहले पहले जो है वो फ्रांस कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पर आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। ओके व्यूअर्स, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनको इस स्कॉलरशिप की अप्लाइंग प्रोसीजर की वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। ओके व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के रेलेवेंट, इस स्कॉलरशिप के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।